वेलकम बैक। आपको बताएं, डी चौक पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ पुलिस, एफसी और रेंजर्स का मुश्तरका ग्रैंड ऑपरेशन। खैबर प्लाजा से कलसुम अस्पताल के दरमियान जबरदस्त चैलेंज। तहरीक इंसाफ के मरकजी कंटेनर्स को आग लग गई। पीटीआई के 450 के करीब कारकुन गिरफ्तार। ब्लू एरिया को मुजाहिरीन से खाली करा लिया गया। जराए के मुताबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी एक ही गाड़ी में बैठ कर चले गए। पंजाब और KPK को मिलाने वाला अटक पुल एक बार फिर बंद कर दिया गया। रावलपिंडी पुलिस का रात गए जलाओ गिराव में मुलविस अनासिर के खिलाफ ऑपरेशन। 400 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। जराए का कहना है कि पकड़े गए अफराद से असलहा, एमुनेशन, कम्युनिकेशन आलात, मोहल्ले गोलेलें, बॉल बेयरिंग बरामद। पुलिस जराए के मुताबिक पंजाब में अब तक 800 के करीब शरपसंद अनासिर को गिरफ्तार किया जा चुका। मुल्ज़िमान मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस पर हमले, तोड़फोड़, जलाओ घिराव में मुलविस हैं। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। जराए के मुताबिक बानी पीटीआई की हिदायत की रोशनी में आइंदा का लाए अमल का ऐलान किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने निहत्ते पुरान शहरियों कत्ल और ऑपरेशन की मजम्मत की है। तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कारकुनों के कत्ल का अज खुद नोटिस लें। बानी पीटीआई की हिदायत की रोशनी में आइंदा का लाए अमल का ऐलान किया जाएगा, ऐसा बताना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जराए का। तहरीक इंसाफ के निहत्ते पुरम शहरियों और कत्ल और ऑपरेशन पर मजम्मत सामने आ गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कारकुनों के कत्ल का अज खुद नोटिस लें। तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर अभी तक तो फरार हैं। उन्होंने कहा कि कल से स्कूल खुल जाएंगे, इंटरनेट और सड़कें आज खोल दी जाएंगी। डी चौक में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई से कहता हूं बस कर दें, कब तक ये ऐसा करते रहेंगे। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में सूरत हाल को कंट्रोल करने पर पुलिस और रेंजर्स के जवानों का शुक्रिया अदा किया। हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि फौरी तौर पर इस्लामाबाद की जो रूट्स बंद थी उनको फौरी तौर पर रिस्टोर करें। फिर परसों से स्कूल खुल जाएंगे। अगर कल ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हुई है तो उसको नहीं कर सकते अंडू। दूसरे नंबर पर सेलफोन सर्विस है, वो भी सेलफोन तो चल रहे थे मगर जो नेट वगैरह का मोबाइल सर्विस का था वो वाला सुबह इंशाल्लाह रिस्टोर हो जाएगा। कल तक हम सारा करके रोड इंशाल्लाह सुबह चालू हालत में आपको मिलेगी। इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस, FCN, रेंजर्स और पाकिस्तान आर्मी, इन सब का मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया है कि प्लीज़ अब आपने कितनी दफ़ा इस तरह की चीज़ें करनी है, बस करें। आप आज सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज 3500 पॉइंट नीचे गई है, सिर्फ आज। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि कल नया दिन नई सोच के साथ जाएगा। कंटेनर्स को इन्होंने खुद आग लगाए क्योंकि इसमें तमाम मालूमात थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तहरीक इंसाफ वाले चप्पलें और कपड़े छोड़कर भाग गए। अली अमीन का नाम भगोड़ा होना चाहिए था। ये फाइनल कॉल नहीं थी, मिस कॉल थी। रिहा लीडर को कराने आए थे, गिरफ्तार खुद हो गए। हमें दुरुस्त वक्त का इंतजार था। इसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। कंटेनर में मौजूद दस्तावेजात का फॉरेंसिक कराएंगे। इतलात हैं कि मोनाल की तरफ से फरार हुए हैं। कहीं पानी मिले तो डूब मरे। ना डील है ना ढील है। इधर हमने सिर्फ भगौड़े देखे हैं। की कॉल में नुकसान, कानून साजी में नुकसान, पार्लियामान में नुकसान, और आज यहाँ से नाकामी अपना मुकद्दर बना के अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से भागे हैं। और आज के बाद जुर्रत नहीं करेंगे। अपने सूबे में जाओ, अपने सूबे की आवाम की खिदमत करो। मकसूद था यहाँ से भागना। और जो कंटेनर में अहम दस्तावेजात जले हैं उनका फोरेंसिक भी कराया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि ये क्या एविडेंस था जिसको कंटेनर में नजर आतिश किया गया है। इतलात यही आई है कि मनाल वाली साइड से भागे, कहीं चुल्लू भर पानी नजर आए तो अली अमीन भगोड़े और बुशरा बीबी पीरनी शर्म से डूब मरना और आइंदा इस्लामाबाद का रुख न करना। बुशरा बीबी की हमशीरा मरियम रियाज वट्टू ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि मुझे लगता है कि बुशरा बीबी को ज़बरदस्त से अगवा करके ले जाया गया है। बुशरा बीबी KPK में नहीं हो सकती। वो KPK में होती तो मुझसे राबिता करती। बानी पीटीआई ने धरने को ख़त्म करने का इख्तियार किसी को नहीं दिया था। उनका कहना था इस्लामाबाद में पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली, बानी पीटीआई की रिहाई, इंसानी हुकूक के लिए पुरअमन एहतजाज हो रहा है। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को मुजाहिरीन को छोड़कर जाने की खबरें गलत हैं। बुशरा बीबी इस्लामाबाद में मौजूद हैं।
बुशरा बीबी को मुजाहिरीन के हवाले से बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए पुरअमन एहतजाज हो रहा है। ऐसे कहने मरियम रियाज भट्टू का। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को मुजाहिरीन को छोड़कर जाने की खबरें गलत हैं। उन्होंने ये कहा कि बुशरा बीबी इस्लामाबाद में मौजूद हैं। मरियम रियाज भट्टू ने दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को मुजाहिरीन को छोड़कर जाने की खबरें गलत हैं। अगर वो KPK में होती तो मुझसे राबिता करती। इस्लामाबाद में पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए पुरअमन एहतजाज हो रहा है। सेनेटर फैसल वाबडा कहते हैं कि बुशरा बीबी ने बानी तहरीक इंसाफ की सियासत में आखिरी कील ठोक दी। बुशरा बीबी और अली अमीन एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे। बुशरा बीबी और अली अमीन एक ही गाड़ी में फरार हुए। 2-3 दिन पहले बताया था कि कोई डी चौक नहीं आएगा, हुकूमत दावा बताएगी। इस हवाले से ये कारकुनान को हमेशा की तरह बेयारो मददगार छोड़कर भाग गए। पहले बता दिया था डी चौक जो आएगा हुकूमत इसे धोएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि हम पुरअमन फ़ज़ा को तरस गए हैं और ये जोकर रोज़ एक नया तमाशा पेश करने में मसरूफ़ हैं। उनका कहना था कि अली अमीन गंडापुर इस बार कितने ज़िले घूम कर आएंगे वो कल के तमाशे में पता चल जाएगा। अली अमीन इस बार बुशरा बीबी को भी अपने साथ घुमाएंगे। सूबे के आवाम फैसला करें अपने सूबे, अपने हुकूक, अपने वसाइल का बेजा इस्तेमाल और अपने मुस्तकबिल की तबाही को कब तक बर्दाश्त करना है। आप अपने साथ होने वाली ज़्यादती का अंदाज़ा करें और तहरीक इंतशार का मुहासिबा करें। एक हद होती है किसी भी चीज़ की, इन इंतशारियों ने सारी हद पार कर दी। तहरीक इंसाफ का एहतजाज खत्म होने के बाद मोटरवेज खुलना शुरू हो गई हैं। टोबा टेक सिंह में मोटरवेज M3 और M4 खोल दी गई हैं। मोटरवेज 5 रोज तक बंद रहीं। मोटरवेज को बंद करने के लिए इंटरचेंजेस पर लगाए गए कंटेनर्स अलग सुबह हटा दिए गए, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी शुरू हो गई है। तहरीक इंसाफ का एहतजाज खत्म होने के बाद मोटरवेज खुलना शुरू हो गई हैं। आपको बताएं कि टोबा टेक सिंह में मोटरवे M3 और M4 खोल दी गई हैं, जबकि तहरीक इंसाफ का एहतजाज खत्म होने के बाद ही मोटरवेज को खोलना शुरू कर दिया गया है। मोटरवेज की जानिब से कंटेनर्स को अलग सुबह ही हटाना शुरू कर दिया गया है। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ का एहतजाज खत्म हुआ और उसके बाद ही मोटरवेज को खोलने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। टोबा टेक सिंह में मोटरवेज M3 और M4 खोल दी गई हैं। तहरीक इंसाफ का एहतजाज खत्म हो गया है और मोटरवेज के खुलने का सिलसिला जारी है। पिटाई के खिलाफ बड़े और फैसला कुन इक़दामात की तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर आज़म ने आज शाम वफाकी काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया। काबीना इजलास में PTI के एहतजाजी कॉल के दौरान शहीद होने वाले रेंजर्स के जवानों के लिए फातिहा ख़्वानी की जाएगी। वज़ीर आज़म पुलिस और रेंजर्स के शहीदों और ज़ख्मी जवानों के लिए खुसूसी इमदादी और रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में काबीना इजलास में वफाकी दारुल हुकूमत में अमन अमान के क़याम के हवाले से बड़े और अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर दाखिला काबीना मेंबरान को इस्लामाबाद में सिक्योरिटी इक़दामात बारे तफसीली ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की मजमूई सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास। वफाकी हुकूमत का मुज़ाकरात मजीद ना करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात ततारश समेत दीगर वज़रा मौजूद थे। इजलास में PTI के एहतजाज और हुकूमत की हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान मजीद किसी खून खराबे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ऐसे पुरतशद्दुद वाक़यात काबिल मज़म्मत हैं। रेंजर्स के शहीद जवानों के लिए पूरी कौम दुआगो है। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए पूरी कौम दुआगो है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, PTI एहतजाज और रास्तों की बंदिश के बायस पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान पैदा होने का खदशा। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी ख्वाजा आतिफ कहते हैं रास्ते बंद होने से तेल की सप्लाई मुतासर हो रही है। सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब भर में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पैदा होने का खदशा बढ़ गया है। लाहौर की खपत 50 लाख लीटर और पूरे पंजाब की रोजाना की खपत 5 करोड़ लीटर के करीब है। पेट्रोल 50 के पास 2 से 3 रोज का तेल का स्टॉक भी रह गया है। हुकूमत फौरी पेट्रोल की सप्लाई को बहाल करे, ये मुतालबा भी सामने आ गया है। लाहौर समेत पंजाब भर में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पैदा हो गई है। आपको ये बताएं कि रास्ते बंद होने से तेल की सप्लाई मुतासिर हो रही। सेक्रेटरी पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का ये कहना है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप्स के पास 2 से 3 रोज का तेल का स्टॉक रह गया है। मुल्क में सियासी सूरत हाल की वजह से कारोबार और सरमायाकारी का पहिया रुक गया। अफरा तफरी की वजह से मुल्क में अशिया खुरनोश की किल्लत पैदा होने का खदशा है, जबकि सब्जियों समेत दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा हो चुका। मुल्क भर में सामान की तरसील वाले कंटेनर सड़कों पर पड़े हैं। कई मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात पहुंचना मुमकिन नहीं है और जबकि मरीजों की अस्पताल तक रसाई भी नामुमकिन सी हो गई है। मुल्क में अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा, सब्जियों समेत दीगर अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा देखने में आया है। सामान की तरसील वाले कंटेनर सड़कों पर अद्वियात पहुंचना नामुमकिन।
वफाकी दारुल-हुकूमत की बिजनेस कम्युनिटी का कहना है कि इस्लामाबाद को कंटेनरिस्तान बना दिया, यही हालात रहे तो मुल्क का हर कारोबारी दिवालिया हो जाएगा। बुनियादी ज़रूरत का सामान नापैद, लाखों लीटर फ्रेश दूध, सब्जी, फलों के कंटेनर्स रास्ते बंद होने की वजह से ख़राब हो चुके। मज़ीद जानेंगे राना फरूख की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में पीटीआई के एहतजाज के बायस मार्केटें और बाजार बंद, शहर में अशिया ज़रूरिया की किल्लत का अंदेशा पैदा हो गया। मुख्तलिफ इलाकों से इस्लामाबाद आने वाला 8 लाख लीटर दूध रास्ते बंद होने की वजह से खराब हो गया। सदर ICCI नासिर कुरैशी ने कहा, कारोबार नहीं हो रहा, होटलिंग, ट्रैवलिंग, टूरिज्म में काम बंद है। जो हालात हैं, पाकिस्तान हसन नवाज की तरह बैंक करप्ट हो जाएगा। पूरा मुल्क डिस्टर्ब है, तमाम मेन शहराएं बंद है, तमाम जो मराकज़ हैं उनके बिजनेसेस और IT बिजनेस, ट्रैवलिंग, टूरिज्म, और गर्ज ये कि तकरीबन दफ्तरों में हाजिरी भी बहुत कम है। नायब सदर ICCI नासिर चौधरी ने कहा, फ्री कैन पाकिस्तान का सोचें, लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल नहीं जा सकते, जनाजों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारा फ्रेश मिल्क जो बाहर से आता है, फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट आता है, बिल्कुल शहर में नापायद हो गया है। मार्केटों में बंद है इस वक्त, और ना सब्जी मिल रही है, ना फ्रूट मिल रहा है, ना फ्रेश मिल्क मिल रहा है। बहुत सारे लोगों के दूध वाले फोन कर रहे हैं कि हमारा दूध खराब हो रहा है, कहाँ लेके जाए। इसी तरह सब्जी फ्रूट वालों के कंटेनर्स खड़े हैं। सदर फ्रेश मिल्क एसोसिएशन मुजफ्फर हाशमी ने कहा, इस्लामाबाद में सप्लाई किया जाने वाला तकरीबन 8 लाख लीटर दूध मुख्तलिफ इंटरचेंजेस और सड़कों पर खराब हो गया है, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। 7 से 8 लीटर दूध जो है वो इस्लामाबाद में सप्लाई किया जाता है पूरे पंजाब से। तो वो तमाम का तमाम दूध जो है वो फार्मों पे, गाड़ियों में और मुख्तलिफ जो है इंटरचेंज पे और ब्रिजेस पे खड़ा है, और वो दूध खराब हो गया है। बिजनेस कम्युनिटी का कहना है कि रास्ते खोलें ताकि बुनियादी ज़रूरियात का सामान मंजिल पर पहुंच सके। राना फरूख, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। थाना सदर हसन अब्दाल में बानी PTI और चेयरमैन PTI मुकदमा दर्ज। मुकदमा SHO थाना बिसाल मलिक नईम की मुद्दत में दर्ज हुआ। FIR में बुशरा बीबी, उमर अयूब, काजी अहमद अकबर के अलावा मुतादिद MNAs MPAs रहनुमा नामजद हैं। रहनुमाओं के अलावा 10,000 नामालूम कारकुनान पर FIR दर्ज कर ली गई है। FIR में 20 दफात लगाई गई हैं। थाना सदर हसन अब्दाल में बानी तहरीक इंसाफ समेत दीगर पर मुकदमा दर्ज। मुकदमा SHO थाना बिसाल मलिक नईम की मुद्दत में दर्ज किया गया। बुशरा बीबी, उमर अयूब, काजी अहमद अकबर समेत मुतादिद MNAs MPAs और रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में 10,000 PTI कारकुन भी नामजद किए गए हैं। वेलकम बैक। आपको बताएं, चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में रेंजर्स के 3 शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर समेत आला फौजी और सिविल अफसरान ने शिरकत की। इसी हवाले से देखेंगे ये रिपोर्ट। चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में रेंजर्स के शहीद 3 एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर समेत आला फौजी और सिविल अफसरान ने शिरकत की। रेंजर्स एहलकार इस्लामाबाद में मुजाहरे के दौरान शहीद हुए थे। शुहदा में नायक मोहम्मद रमजान, सिपाही गुलफाम और सिपाही शाहनवाज शामिल। साडी रेंजर ते पुलिस के जवान खड़े सी, जिन्होंने दे विच मार के चलिया था, स्पीड नाल जगह निकल गई। साडे 3 जवान शहीद हो गए, 3 ਜ਼ਖਮੀ हैं, 3 पुलिस वाले दे इस्लामाबाद पुलिस के भी ਜ਼ਖਮੀ हो गए। ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਆਈ ਏ 150-60 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ, ਉਸਨੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਸਨ ਰੇਂਜਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਆ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। रेंजर्स एहलकारों पर शरपसंदों के हमले की CCTV भी सामने आ गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक शरपसंदों की तेज रफ्तार गाड़ी ने इस्लामाबाद में ड्यूटी पर मामूर रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक रेंजर्स के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि रेंजर्स एहलकार सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी की तेज रफ्तारी से शहीद हुए। जिरगों का सिलसिला योब से शुरू किया। खुजदार तुरबत के बाद आज पशीन में जिरगा किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुगटी कहते हैं, जिरगे में अवामी नुमाइंदे, कबायली अमायदीन, ब्यूरोक्रेसी भी होती है। जिरगों के जरिए बलूचिस्तान को अमन की बहाली की तरफ ले जाना चाहते हैं। अमन के लिए जहां फोर्सेस की ज़रूरत हुई वहां फोर्सेस तैनाती करेंगे। जहां एक दूसरे का मौक़िफ़ सुनने की ज़रूरत है वहां बातचीत आगे बढ़ाएंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से बुलाए गए जुडिशल कमीशन इजलास में सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के लिए नामजदगियों के नाम सामने आ गए। इजलास में सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए 12 और पेशावर हाई कोर्ट के 9 नामों की तजवीज़ है। सिंध हाई कोर्ट के लिए सुरेश कुमार, खालिद हुसैन शाहानी, उबैदुर्रहमान खान, रफ़ीक अहमद कुल्हाड़ी, अमामा अनबर खान और उस्मान अली हादी, मोहम्मद उमर लाखानी, मंसूर अली के नामों की तजवीज़ है। सिंध हाई कोर्ट के लिए प्रकाश कुमार, ज़िशान अब्दुल्ला, ज़िशान आदि, जाफ़र रज़ा के नाम शामिल है। पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए कलीम अरशद,
फरा जमशेद, इनाम उल्ला खान, जुनेद अनवर, मुदस्सिर अमीर, मोहम्मद औरंगजेब, काजी जवाद, एहसानुल्लाह, सलाहुद्दीन और सादिक अली के नाम शामिल हैं। सिंध हाईकोर्ट के जस्टिस उमर सियाल ने आईनी बेंच का हिस्सा बनने से माजरत कर ली। आईनी बेंच के सरबराह करीम खान आगा को खत के जरिए आगाह कर दिया गया। कहते हैं कि आईनी बेंच के लिए नामजद होना इज्जत की बात है। जुडिशल कमीशन में इंतजामिया की अक्सरियत है, जिसके बायस अदलिया में इंतजामिया की मुदाखलत का तासुर हो सकता है। 2 माह के लिए बनाए गए आईनी बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। हाईकोर्ट के दीगर जजेस इस बेंच का हिस्सा बनने के अहल हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा के खिलाफ सदारती रेफरेंस जस्टिस मंसूर अली शाह का इजाफी नोट जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल सियासी ट्रायल की क्लासिक मिसाल है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में तफ्तीश की मंजूरी गैर कानूनी तौर पर दी गई। सियासी ट्रायल में मनपसंद नताइज के लिए गैर शफाफ तरीक़े आजमाए जाते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इजाफी नोट में लिखा है कि सियासी ट्रायल में साबिक इत्तेहादियों के ही बयानात लेकर अमूमन गवाह बनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का तिलोर शिकार के खिलाफ केस की समाअत करने वाली आईनी बेंच टूट गया है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने केस की समाअत से माजरत कर ली है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में तिलोर शिकार के खिलाफ केस सुन चुका हूं। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था कि तिलोर शिकार का तस्वुर मारखोर के ऑफिशियल शिकार की तरह है। मारखोर के शिकार को ट्रॉफी हंटिंग का नाम दिया गया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि तिलोर के शिकार और ट्रॉफी हंटिंग में फ़र्क है। तिलोर तो हिजरत करने वाले परिंदे होते हैं। जमात इस्लामी ने पानामा स्कैंडल से मुतालिक केस पर नैब से रुजू करने की हामी भर ली। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने पानामा स्कैंडल मामले पर जमात इस्लामी की दरख्वास्त निपटा दी। नैब से दाद रसी न होने पर हाई कोर्ट जाने की हिदायत। दौरान समाअत जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, पानामा के मखसूस केस में JIT बनाई गई, इल्म नहीं बाकी मुकदमात किधर गए। जमात इस्लामी के वकील ने कहा कि यही हमारा मौक़िफ़ है कि बाकी केसेस की भी तहकीकात होनी चाहिए। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नैब को इस सिलसिले में कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि नैब मालूमात पर ही एक्शन ले सकता है। जमात इस्लामी की दरख्वास्त नैब के लिए इंफॉर्मेशन है। जमात इस्लामी के वकील ने इस्तदा की कि नैब पानामा मामले को देखे। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार किया, नैब कानून में JIT की गुंजाइश है। जमात इस्लामी के वकील ने कहा कि पानामा स्कैंडल में JIT सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि अगर दरख्वास्त गुजार की नैब से दाद रसी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट की बजाय हाई कोर्ट जाइएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सानिहा चक्रा गोट केस में अहम पेशरफ्त। MQM लंदन के टारगेट किलर रईस मामा समेत दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ 13 साल पुराने मुकदमे का फैसला महफूज। सानिहा चक्रा गोट केस का फैसला रवा हफ्ते सुनाए जाने का इम्कान। वकला तरफ़ैन की जानिब से हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए गए हैं। प्रोसिक्यूशन मुल्ज़िमान के खिलाफ शवाहिद पेश करने में नाकाम हो गई है। राजा हसन नवाज एडवोकेट रईस मामा को ट्रायल के दौरान किसी गवाह ने शनाख्त नहीं किया। मुश्ताक अहमद एडवोकेट मुल्ज़िमान को मुकदमे से बरी किया जाए। मोहम्मद हसन जंजुआ एडवोकेट मुल्जिम रईस मामा ने 2011 में कोरंगी में अपनी दहशत और इजारादारी कायम रखने के लिए चक्रा गोट में पुलिस वैन पर हमला किया। प्रोसिक्यूशन फायरिंग से रिजर्व पुलिस के 3 एहलकार जाँ बहक और एहलकार समेत 27 अफराद जाँ बहक हुए। मुकदमे में रईस मामा, इमरान लंबा, इनाम, गुल मोहम्मद, कासिम उमैर समेत 13 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। मुल्जिमान के खिलाफ 2011 में थाना जमान टाउन में मुकदमा दर्ज किया गया था। वकला की जानिब से हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए गए हैं। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची सानिया चक्रा गोट केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। मजीद पेशरफ्त के हवाले से जानेंगे अली हसन से। अली बताएगा क्या पेशरफ्त सामने आई है, मजीद तफसीलात क्या हैं? जी बिल्कुल, इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में सानिया चक्रा गोट केस में अहम पेशरफ्त हुई है, जिसमें MQM की लंदन के टारगेट किलर रईस मम्मा समेत 13 मुल्जिमान हैं। इनके खिलाफ 13 साल पहले जो दर्ज होने वाला मुकदमा है, इसका फैसला महफूज कर लिया गया है। समाअत के दौरान वकला तरफ़ेन की जानिब से हतमी दलाइल मुकम्मल किए गए। वकील सफाई का ये कहना था कि प्रोसिक्यूशन मुल्ज़िमान के खिलाफ शवाहिद पेश करने में नाकाम हो गई है, जबकि रईस मम्मा को ट्रायल के दौरान जो है वो किसी गवाह ने शनाख्त नहीं किया और इन्होंने ये भी इस्तदा की है कि मुल्ज़िमान को मुकदमे से बरी किया जाए। जबकि प्रोसिक्यूशन का इल्ज़ाम यह है कि रईस मम्मा ने 2011 में कोरंगी में अपनी दहशत और इजारादारी कायम रखने के लिए चक्रा गोट में पुलिस वैन पर हमला किया था। फायरिंग से रिजर्व पुलिस के 3 एहलकार जाँ बहक, जबकि पुलिस एहलकार समेत 27 अफराद जख्मी भी हुए थे। इस मुकदमे में 13 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं, जबकि मुल्ज़िमान के खिलाफ 2011 में थाना जमान टाउन में ये मुकदमा दर्ज किया गया था।
अब जो है वकला तरफैन के हतमी दलाइल मुकम्मल होने के बाद इसका फैसला महफूज कर लिया गया है और मुकदमे का जो फैसला है वो रवा हफ्ते ही सुनाए जाने का इम्कान है। जी, वकला तरफैन के हतमी दलाइल मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया अली हसन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बेलारूस और पाकिस्तान के दरमियान मुतादिद समझौतों पर दस्तखत, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, साइंस और टेक्नोलॉजी समेत दीगर शोबों में ताउन पर मुआहदा हुआ और मुख्तलिफ याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान कस्टम्स, FBI और बेलारूस की स्टेट कस्टम्स कमेटी के दरमियान मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए गए। बेलारूस की नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज और पाकिस्तान अकेडमी ऑफ साइंसेज के दरमियान मुआहदा हुआ, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान बैनुल-अक़वामी रोड ट्रांस पर भी मुआहदा हुआ। वजारत कुदरती वसाइल बेलारूस और वजारत मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के दरमियान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में ताउन पर मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत कर लिए गए। NDMA, तालीम, सेहत और तिजारत के हवाले से मुआहदे भी हुए। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नए कमिश्नर की तैनाती ज़ीशान रहमान खटक 5 दिसंबर को अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। रहमान खटक 3 बरसों के लिए कमिश्नर SECP तैनात। SECP का बोर्ड मुकम्मल हो गया। SECP में कमिश्नर की तैनाती के लिए इंटरव्यू सितंबर के दौरान किए गए थे। ज़ीशान रहमान खटक की तैनाती SECP एक्ट 1997 के तहत हुई है। ज़ीशान खटक चीफ कमर्शियल ऑफिसर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के फराइज अंजाम दे चुकी है। साबिक कमिश्नर SECP आमिर अली खान की 5 दिसंबर को मुद्दत मुकम्मल होने पर ज़ीशान रहमान खटक ओहदे का चार्ज संभालेंगे। आमिर अली खान PTI हुकूमत में अगस्त 2019 को बतौर चेयरमैन ESEP तैनात हुए। PTI हुकूमत ने दिसंबर 2021 में आमिर खान की मुद्दत में मजीद 3 साल की तौसी की थी। वेलकम बैक। आपको अपडेट करेंगे कराची से। FIA स्टेट बैंक सर्कल का स्टॉक एक्सचेंज की पार्किंग में छापा। स्टॉक एक्सचेंज में कायम बैंक के ब्रांच मैनेजर समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। टीम ने मुलजिमान के कब्जे से 45,000 अमरीकी डॉलर्स बरामद कर लिए। बरामद शुदा डॉलर्स पाकिस्तान रुपयों में 1 करोड़ 25 लाख से जायद मालियत के बनते हैं। छापा डायरेक्टर FIA कराची जोन की हिदायत पर मारा गया था। गिरफ्तार मुलजिमान में बैंक ब्रांच मैनेजर फैसल और मीसम रजा शामिल हैं। मुलजिमान गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्की करेंसी का लेन देन कर रहे थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुदाद अली शाह से चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी की मुलाकात। इजलास में K4 प्रोजेक्ट RBOD2 हब डैम के पानी में तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि K4 तौसी का काम और वर्ल्ड बैंक से फाइनल हो गया है। इजलास में बताया गया कि तौसी का काम मार्च 2025 से शुरू हो जाएगा। K4 प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत अहम है। सिंध हुकूमत K4 के लिए 50 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट सप्लाई को यकीनी बनाएगी। कुछ ज़मीन के हुसूल के मामलात रह गए हैं, वो हल हो जाएंगे। RBOD से मुतालिक मसाइल से सूबाई वज़ीर आपाशी जाम खान शोरो ने चेयरमैन वापडा को आगाह किया। इजलास में वापडा और महकमा आपाशी के इंजीनियर्स RBOD की टेक्निकल स्टडी करेंगे। असल में फैसला हुआ था कि पानी ट्रीट करके मंछर में डाला जाएगा। गिलगित में पीने का साफ पानी की अदम फराहमी के खिलाफ खवातीन सड़कों पर निकल आईं, रोड ब्लॉक करके शदीद एहतजाज किया। मजीद तफसीलात बता रही हैं गिलगित से किरण कासिम। 4 महीने से पीने के साफ पानी की अदम फराहमी पर मजीनी महला गिलगित की खवातीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। हालात की सताई खवातीन सड़कों पर निकल आई और रोड ब्लॉक करके एहतजाजी धरना दे दिया। खवातीन का कहना था कि उनके घरों में पानी फराहम नहीं किया जा रहा, इलाके में पीने का साफ पानी भी दस्तयाब नहीं। हम मजीनी महला की खवातीन इसलिए यहाँ एहतजाज के लिए जमा हो गई हैं। 2-4 महीने से हमें बिल्कुल पीने का पानी मुयसर नहीं। ये हम मजबूरी के तौर पे आज रोड पे निकल आए हैं, वरना आज तक हमने बाला हुकाम तक इतनी कोशिश की कि ये धरना न हो जाए, पानी आ जाए। खवातीन का कहना था हुकूमत तमाम मसाइल हल करने में नाकाम हो चुकी। पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दाम उठाने बसूरत दीगर एहतजाज जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ किरण कासिम, ABN न्यूज़ गिलगित। खेलों के मैदान से आपको बताएं चैंपियंस ट्रॉफी कहां होगी। ICC ने बोर्ड मीटिंग बुला ली। ICC की बोर्ड मीटिंग 29 नवंबर को होगी। पाकिस्तान ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मेज़बान है। भारत पाकिस्तान में मैचेस खेलने से इनकार कर चुका है। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियंस ट्रॉफी कराने को तैयार नहीं। पाकिस्तान ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मेज़बान है। चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल 19 फरवरी से शुरू होनी है। स्टूडियो से इतना ही। हाजिर होंगे 9 बजे की हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए ABN।